हाय गाइस, मेरा नाम है अभिषेक रावत और आज मैं बात करने वाला हूँ कि यूकेएसआई का एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, हमारा टॉपिक यही रहेगा आज का कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो या फिर नहीं। मेरे हिसाब से सीधी बात बोलता हूँ, मेरे हिसाब से एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए। इसके 2-3 रीज़न हैं, वो मैं आपको बताऊँगा अभी। मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम ऑन टाइम हो। मैं समझता हूँ आपकी वो टेंशन की एग्ज़ाम मतलब एसआई का भर्ती काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी सालों बाद आ रहा है बाय द वे कि एग्ज़ाम होना चाहिए। बट मेरे हिसाब से जिन लोगों ने पढ़ चुका है, ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ चुका है उनको और टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, और जो जिनने नहीं पढ़ा है वो अब पढ़ लेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, साइकोलॉजिकल फैक्ट, इट्स नॉट अ फैक्ट बट एक चीज़ होती है, एक आदमी फिज़िकल क्लियर होने के बाद ही वो पढ़ता है, क्या पढ़ाई करता है, मतलब अपनी पूरी जी और जान से। ठीक है, जब तक उसका फिज़िकल नहीं होता ना, उसके दिमाग में रहता है कि यार फिज़िकल होगा या नहीं होगा, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। एक बार वो फिज़िकल पास हो जाता है उसके बाद पढ़ता है वो फुल जान से। ठीक है, तो जिन लोगों का फ़िज़िकल मान लो अक्टूबर में हुआ, ठीक है, अक्टूबर में जिनका फ़िज़िकल हुआ उनको काफ़ी कम टाइम मिला फॉर द प्रिपरेशन। ओके, सो मैं ये चाहता हूँ कि जिनका अक्टूबर में फ़िज़िकल हुआ या फिर पहले भी हुआ उनको फुल टाइम मिले, ठीक है, पढ़ाई के लिए। तो मतलब किसी पे भेदभाव ना हो, जो अक्टूबर से पढ़ रहा है वो भी निकाल सके, जो आपका सितंबर से पढ़ रहा है, जून से पढ़ रहा है, उससे पहले पढ़ रहा है, वो भी निकाल सके। ऐसा कुछ होना तो यार, जिसने पढ़ लिया है ना, वो ये ना बोले कि टाइम ना दिया जाए। मैं मानता हूँ कि उनकी बात भी सही है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, पर जिन्होंने पढ़ चुका है वो रिवाइज़ कर लें, और जो नहीं पढ़ पाए, ठीक है, वो पढ़ लें। तो इसमें किसी का बुरा नहीं है कि 1-2 महीने, 3-4 महीने या चल 2-3 महीने एग्ज़ाम पीछे हो जाए। इसमें किसी का बुरा नहीं होता कि एग्ज़ाम थोड़ा पीछे हो जाए। तो जिनने पढ़ चुका है उनके लिए और अच्छा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनके लिए तो और भी अच्छा है। रीज़न्स कुछ इस प्रकार हैं कि जो पहली बार हिंदी पढ़ रहे हैं, जो पहली बार उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं भी उनमें से एक हूँ जो हिंदी पहली बार पढ़ रहा है, और उत्तराखंड का जीके भी, तो उसके लिए आसानी हो जाएगी, कुछ टाइम और मिल जाएगा उसको पढ़ने के लिए। दूसरा हमारा है द रेलवे एग्ज़ाम्स। रेलवे एग्ज़ाम्स उसी टाइम है हमारे, 2 दिसंबर से 12 दिसंबर, फिर एसआई का एग्ज़ाम है 6 से 12, फिर जेई का एग्ज़ाम है 18 से तुम्हारा 22 शायद से, ठीक है, और मतलब उसी टाइम है, मतलब वो 14 से 14 दिसंबर से वो 24 दिसंबर, ऐसे कुछ एग्ज़ाम है। आप देख सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम उसी टाइम है। ठीक है, अब और एक और बात कि जिसका भी एग्ज़ाम, आपका जेई का एग्ज़ाम है या फिर आपका एसआई का एग्ज़ाम है या फिर आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है उसी डेट पर, ठीक है, और आपका एसआई का एग्ज़ाम भी वहीं है, तो आप नीचे कमेंट करें कि मेरा एग्ज़ाम एसआई का है या फिर टेक्नीशियन का है या फिर किसी और चीज़ का है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, जिनका भी एग्ज़ाम टेक्नीशियन का है या फिर आपका जेई का है, बीटेक वाले हैं जिनका एग्ज़ाम उसी दिन पड़ रहा है, उसी दिन, या फिर अभी तो डेट तो नहीं आ रखी है एसआई की, मतलब सॉरी, हाँ एक और बात, जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, ठीक है, टेक्नीशियन का और आपका जेई का, बीटेक वाले जिनका एग्ज़ाम उसी डेट पे पढ़ सकता है, वो नीचे कमेंट करें और बोले कि मैंने फॉर्म भरा है, मैंने फॉर्म भरा है। ठीक है, मैं आपसे बात करूँगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।